नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं विजेंद्र और आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक लेटेस्ट वीडियो। जी हाँ दोस्तों, यह जो वीडियो है वो एसएससी वाले जो एस्पिरेंट है उनके रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल साबित होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, देखो जब से मेंस के अंदर जीके का रोल हुआ है और एसएससी एमटीएस जो है उसके अंदर भी इंग्लिश और जीके जो है उसी के नंबर के आधार पर मेरिट बनेगी। तब से जो है वो जीके का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स उसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जो हैं उस जीके का जो पार्ट है स्टैटिक जीके, ठीक है, स्टैटिक जीके है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी एसएससी की सभी एग्जाम हैं उनके अंदर आए हुए जो क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे जो क्वेश्चन है वो हमने पिनाकल की जो है 4th एडिशन की जो बुक है उससे लिए हैं। अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हो तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन वो जो बॉक्स है उसके अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, इसका जो कंप्लीट जो सॉल्यूशन है, टोटल जो इसके जो क्वेश्चन है वो हम आपको इस चैनल के ऊपर सॉल्व करवा देंगे, जिसकी आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। वहाँ से आप क्वेश्चन और उनके जो सॉल्यूशन है वो आप देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सभी साथियों के साथ में शेयर करना नहीं भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। देखिए यह जो पार्ट है इसके अंदर हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के अंदर जो पोर्शन है वो कौन सा, डांस वाला। उस डांस के जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो अभी तक एसएससी के अंदर जितने भी आए हुए हैं वो सब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इससे पहले वाले जो लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, जिससे आपकी सीक्वेंस है वो बनी रहेगी। और प्रॉपर आप नोट्स बनाना चाह रहे हो तो नोट्स भी बना सकते हो। और इसकी जो पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है ऐसी की सेम एज इट इज़, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ऊपर जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बात कर लेते हैं। रतवई भारत की जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। तो देखो रतवई जो है वो देश भारत की कौन सी जनजातियों से जुड़ी हुई एक शैली है। तो देखिए रतवई जो है वो आपकी मेवाती मेवाती जो जनजाति है उससे जुड़ी एक शैली है। तो देखो मेवाती जो जनजाति है वो आपकी कहाँ की है भाई, हरियाणा की है फ्रेंड्स। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन के अंदर एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो मैं आपको या तो बोल के या लिख के आपको बता दूंगा, जिसे आप साथ के साथ में नोट करते रहना। ठीक है, हरियाणा की है ये। ठीक है, अब देखो हरियाणा का क्षेत्र है गुरुग्राम, वहाँ पे जो है वो रतवई जो है ना, रतवई ये जो नृत्य किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह जो नृत्य जो है वो मानसून के दौरान जो बड़े ड्रम जो है ना, ड्रम उनके संगत के ऊपर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए रऊफ और हिक्कत देश के नृत्य रूप है। देखो क्वेश्चन जो है वो बाइलिंगुअल है, जो आप इंग्लिश हिंदी जो भी आपको बेस्ट लगे उसमें आप चेक करते रहना। देखो रऊफ और हिक्कत देश के नृत्य रूप है। या देखो आप क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल गया होगा कि जो रऊफ जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है। तो रऊफ जो है वो जम्मू और कश्मीर का है, तो उसी के आधार पे आप को पता होना चाहिए कि हिक्कत जो है वो भी कहाँ का है, जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जम्मू और कश्मीर की जो है वो बात हो रही है इसके अंदर। तो जम्मू और कश्मीर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट जो नृत्य हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। जो आप नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए। दो या तीन डांस और ऐसे हैं जो बार बार जो है रिपीट हुए हुए हैं एसएससी की एग्ज़ाम के अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स, एक तो है वो जो आपका है बांड पाथेर, तो याद ही रख लेना आपको तो। ठीक है, बांड पाथेर। ठीक है, और इसके बाद में एक है फ्रेंड्स आपका हफीज़ा। हफीज़ा भी इम्पोर्टेंट है, हफीज़ा। ठीक है, इसके अलावा जो और भी जो आपके जो डांस हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो कुद डांस है, एक दमहल नृत्य है, एक रऊफ है, एक बच्चा नगमा है। ठीक है, और एक भांड जसन है। देखो एक तो बांड पाथेर है और एक बांड जसन है। तो ये सब जो है वो आपको दोनों ध्यान रखने कहाँ के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं। इसके बाद में बच्चा नगमा है, एक वूगी नचुन है। ठीक है, ये सब जो है वो कहाँ के हैं, ये जम्मू कश्मीर के हैं। तो हाफिज़ा और बांड पाथेर जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रख लेने हैं। दो क्वेश्चन में आ गए हैं, रऊफ और हिक्कत। ठीक है, यही मोस्टली बार रिपीट हुए हुए क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है। तो देखो बात हो रही है भरतनाट्यम नृत्य शैली से। तो भरतनाट्यम नृत्य शैली से इन चार शब्दों में से जो है वो आपका कौन सा इसे संबंधित है। तो देखो भरतनाट्यम से संबंधित है फ्रेंड्स वो कौन सा है, तिल्लाना, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, देखो तिल्लाना जो नृत्य रूप है ना ये भरतनाट्यम से संबंधित जुड़ा हुआ है। और तिल्लाना जो है उसके अंदर जो प्रस्तुति है उसकी शैलियों में एक से अधिक है, जिसे आमतौर पर एक संगीत कार्यक्रम के अंत में किया जाता है।
ठीक है। शास्त्रीय भारतीय नृत्य प्रदर्शनों में तिलाना का व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, दंगारी गाजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी 2 से 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है। तो देखो, ये दंगारी गाजा कई बार दांगरी गाजा आ जाता है, जो जैसा भी लिख के आ जाता है आपको समझ जाना है कि ये वही दंगारी गाजा है। तो फ्रेंड्स, ये जो दंगारी गाजा जो है वो आपका कहाँ का है, वो है आपका महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, महाराष्ट्र। अब देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन के अंदर महाराष्ट्र के बारे में बात हुई है, तो ये जो है ना, ये महाराष्ट्र के अंदर एक ज़िला है सोलापुर। ठीक है। उस सोलापुर ज़िले के अंदर दंगर जो है ना, दंगर दंगर नाम से एक जनजाति है, वो जानी जाती है। कौन सी? गडरिया। ठीक है, गडरिया जनजाति है, इसको धनगर नाम से जाना जाता है। ठीक है। और उसी के द्वारा जो है ये डांस किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंभीरा, थाली और जात्रा। ठीक है, ये दाली है फ्रेंड्स। गंभीरा, दाली और जात्रा किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? अब आपको फ्रेंड्स जात्रा का तो पता होगा कि जात्रा जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है। तो जात्रा वो कहाँ का है? आपका पश्चिम बंगाल का है फ्रेंड्स। ठीक है। तो उसी के आधार पर जो है गंभीरा और दाली और जात्रा, ये तीनों के तीनों जो है वो कहाँ के लोक नृत्य है फ्रेंड्स? ये हैं आपके, यानी कि पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है? तो देखो बात हो रही है मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है, ऐसा कौन सा आपका जो नृत्य है? ठीक है, इन चारों के अंदर जो है आपको एक ऐसा है जो मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है, और 3 जो ऐसे हैं वो मार्शल आर्ट प्रथाओं से नहीं लिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो कौन सा है आपका? वो है आपका छऊ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, छऊ। ठीक है। देखो, छऊ जो नृत्य है मार्शल और लोक परंपराओं के साथ एक अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है, जिसकी उत्पत्ति जो है वो कहाँ पे हुई थी फ्रेंड्स? मयूरभंज के जो कलिंग क्षेत्र है ना, कलिंग, ठीक है, उड़ीसा के अंदर पड़ता है कलिंग, वहाँ पे इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए चाड़शुकरा मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य महोत्सव है, देश के रूप में मनाया जाता है। तो देखो आपको क्वेश्चन के अंदर पहले से दे दिया है कि चाड़शुकरा जो है वो मेघालय का एक प्रसिद्ध लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य महोत्सव है। इसको किसके रूप में बनाया जाता है फ्रेंड्स? यानी कि ये जो है वो किसके रूप में बनाया जाता है? ये बुआई त्योहार के रूप में बनाया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बुआई त्योहार के रूप में चाड़शुकरा को मेघालय के अंदर मनाया जाता है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन के अंदर बात हो रही है मेघालय की, तो मेघालय के जो जितने भी जो है इंपॉर्टेंट जो डांस हैं वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो मेघालय के अंदर जो है सुक मिनियसम, ठीक है, और एक है आपका सबसे इंपॉर्टेंट नोंग क्रेम महोत्सव। ये तो आपको याद ही रख लेना है, नोंग क्रेम। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है। नोंग क्रेम महोत्सव जो है वो कहाँ का है? आपका मेघालय का है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको क्या याद रखना है? बेहदी एनक्लम। ठीक है, बेहदी एनक्लम ये भी इंपॉर्टेंट है, बेहदी एनक्लम। इसके बाद में आपका एक और आ जाता है आपका साद शुक्रा। ठीक है, साद शुक्रा और एक वांगला महोत्सव। ठीक है, वांगला महोत्सव भी कहाँ का है? मेघालय का है। ये भी आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी एग्जाम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो सिक्किम का निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से चू फाट के नाम से जाना जाने वाले लोक नृत्य से जुड़ा है? तो देखो बात हो रही है चू फाट के नाम से, ठीक है, जाने जाने वाले लोक नृत्य से जुड़ा हुआ है, और बात हो रही है कहाँ पे? सिक्किम के। ठीक है, तो ऐसा कौन सा है फ्रेंड्स? यह है आपका लेप्चा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, लेप्चा जो है इससे चू फाट से संबंधित जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, एसएससी के अंदर मोस्टली जो रिपीटेड क्वेश्चन ही होते हैं। तो देखो मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य यानी बेम्बू डांस जो है वो आपका कौन सा है फ्रेंड्स? वो है आपका चेराव, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चेराव जो है कि बांस नृत्य है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जितने भी ऑप्शन हैं वो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, आपका जो याक छम जो है ना, याक छम नृत्य है, ये आपका कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है?
याकसम है ये सिक्किम का है फ्रेंड्स, ठीक है, सिक्किम का। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, देखो थांगटा, ये थांगटा का भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। थांगटा जो है वो कहाँ का, मणिपुर का है, ठीक है, मणिपुर का। इसके बाद में एक बात हो रही है माच, तो देखो माच जो है, माच ये कहाँ का है, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी का नृत्य है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तीनों भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में नोट कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है। तो देखो सीधे सीधे शब्दों में बात ये हो रही है कि माथुरी लोक नृत्य जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है, ठीक है। तो यह जो है वो आपका क्या है फ्रेंड्स, यह है आपका तेलंगाना का, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, तेलंगाना, ठीक है फ्रेंड्स। देखो तेलंगाना में सबसे जो लोकप्रिय नृत्य है वो आपका कौन सा है, पेरिनी, शिव तंदवम, शिव तंदवम, ठीक है, पेरिनी, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसके अलावा एक आ जाता है दप्पू, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है दप्पू। इसके अलावा एक आ जाता है आपका लंबाड़ी, लंबाड़ी भी याद रख लेना। इसके बाद में एक है ओगू कथा, और एक है चिंदू भगवान भगवतम, एक है गुसाड़ी, ठीक है, गुसाड़ी नृत्य भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसके अलावा जो फ्रेंड्स आपका है कि थोलू बोमलता, थोलू बोमलता, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ का, तेलंगाना का। तो जितने के भी इम्पोर्टेंट डांस थे वो मैंने बता दिए हैं, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो देखो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी जो है वो कहाँ पे है। देखो प्रश्न में आपको दिया रखा मणिपुर, तो मणिपुर की राजधानी है वो कौन सी है, इम्फाल, इम्फाल के अंदर ही है स्थित है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। आप देखो जवाहरलाल जो नेहरू मणिपुर जो नृत्य अकादमी है ये इम्फाल में स्थित है। यह जो है क्या है, यह संगीत नाटक अकादमी जो नई दिल्ली जो है ना, न्यू दिल्ली, उसकी एक संबंध घटक इकाई है, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी आपको याद रख लेना क्योंकि ऐसा भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखो कमसाले देश राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है कमसाले की, तो कमसाले जो है वो कहाँ का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो देखो फ्रेंड्स कमसाले जो है वो आपका कहाँ का है, कर्नाटक का, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो कौन सा है, कमसाले। देखो अब कर्नाटक की बात हो रही है तो कर्नाटक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं दो चार बातें। देखो कर्नाटक में जो है ना ये जो कमसाले जो नृत्य है इसके 5 प्रकार हैं, ठीक है, 5 प्रकार हैं। उन 5 प्रकारों में से जो एक तो कौन सा है आपका फ्रेंड्स, वो आपका सन्नाट, दूसरा है परिजात, तीसरा दोदता, एक है यक्षगान। जो यक्षगान जो है वो डायरेक्ट भी पूछता है यक्षगान, ये तो आपको याद ही रख लेना है, जो कहाँ का है, कर्नाटक का है, ठीक है, यक्षगान। इसके बाद में एक आपका आ जाता है दशरथा। इस प्रकार ये 5 जो है इसके टाइप हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, देखो रिखमपाड़ा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। रिखमपाड़ा जो है देश का पारंपरिक लोक नृत्य है। देखो लैंग्वेज बदल बदल के यही क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते रहते हैं, कभी एसएससी एमटीएस में पूछ लेता है, कभी सीएचएसएल में, कभी सीजीएल में, कभी सिलेक्शन पोस्ट में है, ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो देखो रिखमपाड़ा जो है वो कहाँ का लोकप्रिय नृत्य फ्रेंड्स, ये जो आपका है रिखमपाड़ा है अरुणाचल प्रदेश का, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है वो कौन सा है, रिखमपाड़ा, ठीक है, रिखम। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश के जो कुछ लोकप्रिय और जो नृत्य हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो है आपका अजीलामू, याद रख लेना है अजीलामू, ठीक है, अजीलामू, ठीक है। इसके बाद में एक आ जाता है आपका चलो, हिरोई, खानिंग, एक पोपिर। पोपिर का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है पोपिर, ये तो याद ही रख लेना कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का पोपिर, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में आपका एक आ जाता है पाशी, पोनुंग और कोंगकी, रेखमपाड़ा, रोपसी, रोपसी भी याद रख लेना, रोपसी और पोपेर दोनों पूछे हुए हैं, ठीक है, रोपसी। इसके अलावा आपका है शेर और मयूर, ये सब नृत्य जो है वो कहाँ के हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ फ्रेंड्स, आप नोट कर लीजिए। देखिए अजीलामू है, चलो है, हिरोई है, खानिंग है, पोपिर है, पोनुंग है, इसके बाद में पाशी कोंगकी है, एक रेखमपाड़ा है, रोपसी है, शेर और मयूर नृत्य, ये कहाँ के हैं, ये आपके अरुणाचल प्रदेश के हैं, सब आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है। तो देखो बात हो रही है हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सा जो नृत्य है वो लोकप्रिय है। तो देखो नती नृत्य जो है वो है हिमाचल प्रदेश का है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो नती या नाटी एक ही बात है दोनों, ठीक है, नती या नाटी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट।
देखो ये जो है ये यूनेस्को की सूची में भी शामिल है, ठीक है। इसका पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी इसका क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे हम इसका डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नतीजों है। अब देखो हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, तो हिमाचल प्रदेश के और भी जो नृत्य हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो एक तो छम नृत्य है, ठीक है। छम नृत्य वो कहाँ का है? हिमाचल का है। एक छनक छम है, इसके बाद में है डंडरास है, कुल्लू है, एक नाटी है, लाहौली है, लोसर है, सोना चुक्षम, और इसके बाद में थोड़ा नृत्य है। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि थोड़ा नृत्य जो है ना, थोड़ा नृत्य, ये तो कहाँ का है आपका? ये तो है आपका हिमाचल प्रदेश का। ये एक आ जाता है थोड़ा नृत्य, ठीक है, थोड़ा, ठीक है, थोड़ा। तो थोड़ा जो नृत्य है ये फ्रेंड्स आपका कहाँ का है? यूपी का है, उत्तर प्रदेश का। तो ये जो है डिफरेंस आपको याद रख लेना है। थोड़ा कहाँ का है? एचपी का है, हिमाचल प्रदेश का है, और थोड़ा कहाँ का है? यूपी का है, ठीक है। इसके बाद में देखो बात हो रही है इसके अंदर लाहो जो नृत्य है ना, लाहो नृत्य है, यह लाहो नृत्य है, यानी कि ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है जो आपका लाहो। ये लाहो नृत्य जो है वो फ्रेंड्स वो आपका कहाँ का है? मेघालय का है, ठीक है। ये भी याद आपको रख लेना है, मेघालय। लाहो जो नृत्य है वो कहाँ का है? मेघालय का है। इसके बाद में देखो हम बात कर लेते हैं रौफ। देखिए रौनफ या रौफ, ये भी आपको पता है कि पहले वाले क्वेश्चन के हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये कहाँ का है? जम्मू और कश्मीर का है। और थोड़ा जो है वो कहाँ का है? थोड़ा यूपी का है, जो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है जिसमें विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं, ठीक है। तो देखो मिजोरम की बात हो रही है और इसके अंदर विशेष रूप से गांव के मेहमान ही भाग लेते हैं। तो फ्रेंड्स यह जो नृत्य है वो आपका कौन सा है? यह है आपका खुल्लम, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी खुल्लम जो नृत्य है इसमें विशेष रूप से गांव के मेहमान ही भाग लेते हैं, ठीक है। और इसका जो अर्थ जो है ना, खुल्लम खुल्लम, इस खुल्लम का अर्थ भी यही है, अतिथियों का नृत्य है, ठीक है। और यह आमतौर पर जो ख्वांगची जो नामक समारोह है उसमें किया जाता है, ख्वांगची जो समारोह है उसमें किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में देखो मिजोरम की बात हो रही है। मिजोरम के जो अन्य जो नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं? चेराव है, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। इसके बाद में एक आपका आ जाता है सरलामकाई, ठीक है। सरलामकाई और शोलकिया दोनों एक ही नाम है, यानी कि एक ही डांस के अन्य नाम है, ठीक है। एक आपको याद रख लेना चेलम, ठीक है फ्रेंड्स, चेलम। इसके बाद में आ जाता है आपका चवंगली जाम, और एक है छिहलम, ठीक है। एक है तलंगम और एक है जंगटालम। ये सब कहाँ के हैं फ्रेंड्स? ये हैं आपके मिजोरम के, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओडिशा के एक लोक नृत्य रणप्पा में भगवान देश के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो देखो ओडिशा का एक नृत्य है कौन सा? रणप्पा, और उसमें कौन से भगवान को नृत्य के माध्यम से दर्शा गया है? तो यह जो है फ्रेंड्स वो कौन है? वो है आपके कृष्ण भगवान है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो फ्रेंड्स रणप्पा जो है इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो कौन सा है? स्टिल्ट है, ठीक है, स्टिल्ट, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की कौन सी तिप्पानी नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है? तो देखो बात हो रही है पश्चिम बंगाल की, और ऐसी कौन सी नृत्य शैली है जो नृत्य है, गायन और नाटक तीनों का जो मेल करती है, ठीक है। तो वो कौन सी है फ्रेंड्स? वह है आपकी अलकप, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अलकप, ठीक है फ्रेंड्स। देखो अलकप जो है वो पश्चिम बंगाल का एक प्रसिद्ध नृत्य है, गायन और नाटक कार्यक्रम है, ठीक है। इसका जो उपयोग है वो पौराणिक कहानियों, समाजों में अन्याय और आधुनिक समय में बहुत कुछ चित्रित करने के लिए किया जाता है। किसका? अलकप का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ममिता। देखो ममिता या मेमाता एक ही बात है, इंग्लिश में मेमाता भी प्रोनाउंसिएशन इसका किया जाता है, या फिर ममिता भी बोल सकते हो। देश राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो सीधे सीधे शब्दों में मैं बात करूं तो मेमाता या ममिता जो है वो कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो फ्रेंड्स यह जो आपका है वो त्रिपुरा का है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी त्रिपुरा का लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है। जो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? कलोई समुदाय के द्वारा परफॉर्म किया जाता है।
अब देखो बात हो रही है त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा के जो अन्य जितने भी इंपॉर्टेंट डांस हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इस एक आ जाता है आपका गोरिया, गोरिया। इसके अलावा फ्रेंड्स एक आ जाता है हेहक, एक है होजागिरी। होजागिरी तो इम्पोर्टेंट है, रट ही लेना है, इसका क्वेश्चन भी आ जाएगा आपको, आगे देखने को मिल जाएगा। होजागिरी, ठीक है, होजागिरी। तो होजागिरी कहाँ का है फ्रेंड्स, ये भी त्रिपुरा का है। इसके बाद में झूम है, एक लेबांग है, एक बुमानी है, मोशक सुमानी है, ओवा है, संगराई है। संगराई भी आपको याद रख लेना है, संगराई। ये तीन तो आपको रट ही लेने हैं, ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। संगराई कहाँ का है, त्रिपुरा का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो बाण पात्र निम्नलिखित में किस राज्य का नृत्य है। हमने पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, सबको पता होना चाहिए कहाँ का है, कश्मीर का है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। और जम्मू कश्मीर के जितने भी जो नृत्य हैं वो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आलूयट्टू देश राज्य का एक लोक नृत्य है। तो सीधे सीधे शब्दों में बात हो रही है, आलूयट्टू जो है वो कहाँ का एक लोक नृत्य है। तो फ्रेंड्स आलूयट्टू जो है वो आपका है नागालैंड का, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि आलूयट्टू जो है वो कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, नागालैंड का है, ठीक है। और यह जो नृत्य जो है वो नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। कोन्याक, ये भी याद रख लेना है, किसी न किसी शिफ्ट में आगे पूछ सकता है। कोन्याक जो ट्राइब है उसके द्वारा यह है परफॉर्म किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नागालैंड की बात हो रही है तो इसके भी जो इंपॉर्टेंट जो डांस हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक है आपका मोरसे, ठीक है। इसके बाद में एक है तितली, तितली नृत्य, और एक है सदल के कई, ये तो इंपॉर्टेंट है, सदल के कई, ठीक है, सदल के कई, सदल के कई, ठीक है, सदल के कई। इसके बाद में चांग कई, एक नृत्य है कुकी, ठीक है, कुकी, कुकी भी याद रख लेना है। कुकी कहाँ का है आपका, नागालैंड का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का एक देश है, यानी कि बोलक आर्ट जो है वो कर्नाटक राज्य का जो है वो क्या है फ्रेंड्स, वो है आपका नृत्य रूप है, क्या है फ्रेंड्स, यानी कि बोलक आर्ट जो है वो क्या है, कर्नाटक का एक डांस फॉर्म है, यानी कि नृत्य रूप है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। देखो ये जो बोलक आर्ट है ये कर्नाटक के अंदर कोडागु क्षेत्र जो है ना उसके अंदर नृत्य किया जाता है, ठीक है। और ये क्या है, पुरुषों के द्वारा खुले मैदान में तेल के दीपक के पीछे किया जाता है ये डांस, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्लीसाका एक सामूहिक नृत्य है जो का मूल है, यानी कि हल्लीसाका, देखो हल्लीसाका या हल्लीसक, हल्लीसक, ठीक है, हल्लीसक, ये कहाँ का है। देखिए फ्रेंड्स ये हल्लीसक है, अगर आप कंटिन्यू हमारे वीडियो देख रहे हो तो इसका जिक्र हमने पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कौन से वीडियो में कौन सा क्वेश्चन के अंदर इसका हमने जिक्र किया था, और इम्पोर्टेंट भी बताया था हमने कि हल्लीसक जो है वो एक नृत्य है, वो गुजरात का है, और आपको याद रख लेना है, रट लेना है ये तो, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। हल्लीसक गुजरात का एक लोक नृत्य है, ठीक है। और गुजरात के जितने भी इंपॉर्टेंट डांस हैं वो हम उसी क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स, बिरहोर नृत्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है। तो देखो बिरहोर की बात हो रही है, तो बिरहोर जो है वो कहाँ का डांस है फ्रेंड्स, ये है आपका है झारखंड का, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी झारखंड का एक आदिवासी लोक नृत्य है, कौन सा, बिरहोर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये डांस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, देखो कड़सा एक नृत्य शैली है जो झारखंड में महिलाओं के द्वारा देश को लेकर की जाती है। तो देखो यानी कि बात हो रही है कड़सा की, तो कड़सा एक नृत्य शैली है जो झारखंड में महिलाओं के द्वारा क्या लेके की जाती है फ्रेंड्स, ये आपकी की जाती है कलश, ठीक है, कलश लेके की जाती है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कलश जो है वो लेकर कड़सा जो नृत्य शैली है वो आपकी परफॉर्म की जाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो भूतड़ा कोल्हा एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है जिसमें कुछ रीतियों में गर्म कोयले पर चलना शामिल है।
तथा जिसे देश के तटीय जिलों में किया जाता है। तो आपको याद रख लेना है, भूतड़ा कोला जो है ये क्या है, आध्यात्मिक लोक नृत्य है। और इसमें क्या किया जाता है, गर्म कोयले पर चलना होता है। और ये कहाँ पे जो परफॉर्म किया जाता है फ्रेंड्स, तो ये कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है फ्रेंड्स, यह किया जाता है आपका कर्नाटक, यानी कर्नाटक जो है उसके तट के आसपास ये है किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।